हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। 14 ऑफ अक्टूबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई रूट पर वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सर्विस की शुरुआत है जो कि ये की गई है। इसरो के अनुसार अभी हाल ही में चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है इसने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। असमानता सूचकांक में भारत 123वें स्थान पर रहा। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए चाइना ने कुआफो 1 ये उपग्रह लॉन्च कर दिया है। और इसके अलावा पीएम डिवाइन योजना जो कि हाल ही के दिनों में चर्चा में थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित थी। द ट्रैपिंग जोन इसके साक्ष्य अभी कहाँ खोजे गए हैं? तो मालदीव में खोजे गए हैं। और अभी हाल ही में जो मैक्स वर्स्टअपन है जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। भारत में ये ड्रोन है, इसका निर्माण है जो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। अभी हाल ही में हीरो मोटर्स ने अपना नया स्कूटर विडा V1 ये लॉन्च किया है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो होने वाली बैठक है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। अच्छा, जिनका पीईटी का पेपर होना है ना, आप लोग कह रहे थे कि मैं करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं कराई हूँ। देखिए, करंट अफेयर की टेंशन ना ले आप लोग। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कभी भी आपका एग्जाम है, उसके 2 महीने पहले तक कभी आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ रखा है तो सफिशियंट है। जैसे कि जिनके सितंबर में एग्जाम होने, तो जुलाई तक कभी पढ़ा है तो सफिशियंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि सितंबर में आपके पेपर होने हैं और एग्जामिनर सितंबर का ही पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके पहले से ही सेट होते हैं, क्वेश्चन पहले से डिसाइडेड होते हैं, तो उसके लिए चिंता मत किया करिए आप लोग। अभी जिनके अक्टूबर में पेपर होने हैं, अगस्त तक का भी यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो उसके लिए चिंता मत करिए आप लोग। फिर से कहेंगे कि वीडियो कहाँ मिलेगी? देखिए, मैराथन वीडियो 2 आप लोग देख लीजिए। एक तो 2021 की मिल जाएगी आपको, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है उसका। फिर इसके अलावा जनवरी से अप्रैल तक का एक मैराथन है। इसके बाद फिर मई मंथली, जून मंथली, जुलाई मंथली और अगस्त मंथली। ये मंथली फॉर्म में मैंने सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी है। तो करंट अफेयर में मैं एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ाऊँ अब? वही सारी चीजें हैं। मैराथन क्लास आप लोगों की चली थी, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दे। आप पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में मेरी आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ, वहां पर आप लोग देख लेंगे और कहोगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। तो इतना डेटा सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किस संस्थान में, ये संस्थान लिखा है एक्चुअल में, ये स होना चाहिए, सुधार दूंगी, संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो भी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आईआईटी गुवाहाटी जो कि असम में है, यहाँ परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कर दिया है। तो परम कामरूप ये जो पूर्वोत्तर भारत में स्थापित अपने तरह का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। और अभी तक जो परम सिद्धि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 2021 में दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि फुकागू जो था ना जापान का सुपर कंप्यूटर, ये टॉप पर था। परम सिद्धि इसे 63 प्लेस पर रखा गया था। मतलब भारत की तरफ से तो यही टॉप पर था, लेकिन अब जो नवीन रैंकिंग है ना, इसमें याद रखेंगे फ्रंटियर जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, ये बना हुआ है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद है जापान का फुकागू सुपर कंप्यूटर। परम शिवाय स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। इसे बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक बेसिक चीजें हम अब वैसे आप लोग जानते होंगे, तब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये सुपर कंप्यूटर होते क्या है। क्योंकि जो हम सामान्य रूप से जिन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करते हैं, तो सामान्य तरह के कार्य करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। जबकि एक जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, ये सामान्य कंप्यूटर के मुकाबले में सबसे तेज और एक्यूरेट डेटा के साथ कार्य करता है। मतलब कि एक देखा जाए तो जो सुपर कंप्यूटर होता है, एक साधारण कंप्यूटर के मुकाबले में आकार में भी बड़ा होता है। और इसका जो इस्तेमाल है आमतौर पर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस में इसका इस्तेमाल है जो कि ये किया जाता है। इसकी काफी कुछ क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि देखिए, जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, इसे रखने के लिए एक बड़े स्थान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका जो आकार होता है और वजन, ये बड़ा होता है और विकसित होता है, ठीक है। इसके कार्य करने की क्षमता
बहुत तेज होती है, मतलब आम कंप्यूटर से तो तेज ही होती है, और यह सैकड़ों हजारों मनुष्य का जो काम है ना, केवल चंद सेकंडों में ही पूरा कर सकते हैं। जटिल से जटिल कैलकुलेशन कह लीजिए, 3D ग्राफिक या जितने भी कठिन कार्य है, ये इसके लिए केवल सेकंडों का ये काम होता है। और एक साथ कई सारे मल्टीटास्किंग काम भी ये कर सकता है। तो वैसे हम कहें तो कंप्यूटर तो आप सभी लेते हैं, आप सभी के घर में होगा भी, लेकिन ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, इसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति की ये आप कह लिए उसके लिए असंभव जितना है कि ये सुपर कंप्यूटर को खरीद सके। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर की खासियत होती है, रिसर्च वगैरह में इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। तो आईआईटी गुवाहाटी में अभी हाल ही में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है जो कि स्थापित किया गया है। एक और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, अ, पूछा जाए यदि भारत भारत नहीं, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर ये था CDC 6600, दुनिया का पहला। लेकिन यदि भारत का पूछा जाए, भारत में कौन सा था? 1991 में बना था। इंडिया का यहां लिख देती हूँ, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, परम 8000 1991 में बना था। और जो दुनिया का पहला बना था CDC 6600, ये 1964 में विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए आईआईटी रुड़की की यदि मैं बात करूं, तो आईआईटी रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप डेवलप किया था, किसान मोबाइल ऐप। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है, ये रिपोर्ट रिलीज की कि जो मुंबई है, ये हर साल 2 mm की दर से पानी में समा रहा है, 2 मिलीमीटर की दर से। आईआईटी मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, अभी हाल ही में ये जो रैंकिंग रिलीज की गई है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट ये आईआईटी मद्रास ही बना हुआ है। और इसने अभी हाल ही में सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट भी डेवलप किया था, ताकि जो मजदूर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरते हैं ना गटरों में, बाद में उनकी मौत भी हो जाती है, तो इनसे बचा जा सके और रोबोट ये सफाई कर सके सेप्टिक टैंकों की। द्रौपदी मुर्मू के बारे में यदि मैं बात करूं, तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, और यदि देखा जाए तो प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति यही है। अगला प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बन गए हैं अब्दुल लतीफ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माफी चाहूंगी, मैंने इराक का डिस्कशन किया है, लेकिन कैपिटल और करेंसी ये मैंने ईरान की बता दी है। चलिए कोई बात नहीं है। लोकेशन यदि आप देखोगे तो ये है ईरान, और ईरान के बाद में ही आप देख सकते हो ये है इराक। इराक की कैपिटल हो जाएगी बगदाद। मॉडिफाई कर दूं क्या इसे मैं? बनेगा नहीं यहाँ पर, मैं आपको पीडीएफ में मॉडिफाई करके दे दूंगी। चलिए, तो इराकी दिनार इसकी करेंसी हो जाएगी और बगदाद इसकी कैपिटल हो जाएगी। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी ईरानी रियल है। हालांकि ये अपनी नई करेंसी तोमान घोषित कर रहा था, ये 2021 में चर्चे में आया था। इराक की लोकेशन ना इंडिया के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये पर्शियन गल्फ, और यहीं से जाते हुए, मतलब याद रखना, ईरान का ना चाबहार पोर्ट आपको यही देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट चर्चे में भी था। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद ये इराक आता है, जिसके नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ बन गए हैं। लिज ट्रस, ये भी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर बनी है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा करके। इसाक हर्जोग, ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसराइल की भी लोकेशन दिख जाए आपको यहाँ से, ये है इसराइल, ये वाला हिस्सा है। और दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका आप देख रहे हैं, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ये दिनेश गुणवर्धने हैं। माफ कीजिए, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री है श्रीलंका के। राष्ट्रपति तो वो है ना, गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? तो अभी हाल ही में वेबसाइट लॉन्च की जानी है, माँ भारती के सपूत इस नाम से। इसकी घोषणा अभी हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा की गई है। तो ये वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जो कि देश के नागरिकों को सशस्त्र बल के युद्ध हताहत कल्याण कोष के योगदान करने में सक्षम बनाएगी। अच्छा, ये सशस्त्र बल होते क्या हैं? इंडियन एयर फोर्स हो गया,
इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, और इसके अलावा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, ये सभी आप कह सकते हैं कि सशस्त्र बल कहलाते हैं। माफ कीजिएगा। तो इसी में कल्याण कोष में यदि कोई व्यक्ति दान करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, तो इसके लिए कैपेबल है, और इसके लिए एक तरह की वेबसाइट है जो कि ये लॉन्च की जा रही है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर ही लें क्या। इंडियन एयरफोर्स ने अभी तो हाल ही में 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है, 90वां स्थापना दिवस। अलग से लिख देती हूँ। चौधरी, विवेक राम चौधरी, ये इसके हो जाएंगे चीफ। इंडियन नेवी की यदि मैं बात करूँ तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। आर हरि कुमार, ये इंडियन नेवी के एयर चीफ मार्शल आर हरि कुमार है। इंडियन आर्मी तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी का प्रभार कौन संभाल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? मनोज पांडे। इंडियन कोस्ट गार्ड की यदि मैं बात करूं, आईसीजी, तो 1 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। और वी.एस. पठानिया प्रेजेंट टाइम में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक का प्रभार संभाल रहे हैं। यदि मैं बात करूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, तो ये हमारे रक्षा मंत्री तो है ही, इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये लॉन्च की गई थी। तेजस विमान की यात्रा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही बने हैं। अच्छा, एक एडिशनल जानकारी कि ये जो माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, इसके मतलब कि अमिताभ बच्चन जी है जो कि महानायक, इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी ने अभी हाल ही में अपना 80वां जन्मदिन भी मनाया है। ये और किसके किसके ब्रांड एम्बेसडर है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये ब्रांड एम्बेसडर है। जीएसटी के ये ब्रांड एम्बेसडर है। दरवाजा बंद अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर है। डीडी किसान चैनल, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? अमिताभ बच्चन जी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। तो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी है, ऑप्शन नंबर बी, मंडी में, अच्छा चंबा है, माफ कीजिएगा, चंबा राइट आंसर है। यहाँ 2 जल विद्युत परियोजना का इन्होंने आधारशिला रखी है। यहाँ से हर साल यानी कि सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकेगा, और इससे लगभग 110 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है। हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की हम बात करें ना, तो लाहौल स्पीति, भारत में पहली बार हींग की खेती ना ये इसी लाहौल स्पीति में की गई है। काजा, तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश के काजा में ही स्थापित किया गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का डिस्कशन आगे मैंने किया है या नहीं किया है, मैं यहीं पर बता देती हूँ। यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेट करोगे तो विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। तो 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी ये हिमाचल प्रदेश ने ही जीती थी। ठीक है, और मैप ऐड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नहीं बदले गए हैं ना, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ही है अभी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने अक्टूबर महीने 10 अक्टूबर को श्रीनगर में चौथे हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसकी थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और पिछले वर्ष ये आयोजित किया गया था उत्तराखंड के देहरादून में। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट बना था। तो उद्घाटन तो किया ही, साथ ही जम्मू कश्मीर में 861 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक सिविल एनक्लेव बनाए जाने की घोषणा कर दी है। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ही द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन स्कूल, इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ड्रोन मेले का भी आयोजन हालांकि यही किया गया था। अच्छा, एक और चीज आप लोग यदि याद रखें तो इन्हें ना एक और मंत्रालय का प्रभार दिया गया है एडिशनल तौर पर, जो इस्पात मंत्रालय है ना,
इसका प्रभार ये यही संभाल रहे हैं। हालांकि स्मृति ईरानी जी को भी इसमें शामिल किया गया था, मतलब अल्पसंख्यक मंत्रालय ये स्मृति ईरानी जी को एडिशनल तौर पर दिया गया था। और इस्पात मंत्रालय किसे दिया गया था? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया था। अमित शाह जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, शांति की प्रतिमा का। कहाँ किया? तो इसी श्रीनगर, जिसमें जहां श्रीनगर में अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, इसी श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस अमित शाह, जोगी गोपा, जोगी गोपा कहाँ है? असम में है। असम के जोगी गोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला नितिन जयराम गडकरी जी ने रखी। और रिसेंटली हम लोग नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड पढ़ा है कि महाकाल लोक उज्जैन महाकालेश्वर में इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल ये जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है, ये 14 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। ई कचरा तो आप समझते ही होंगे, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सभी से निकलने वाला जो कचरा होता है, इसे आप इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। अभी ना दिसंबर 2021 में ही ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि सबसे ज्यादा ई कचरा ये अमेरिका से निकलता है। यानी कि साल भर में ये देखा जाए तो 130 किलोग्राम पर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति एक साल में 130 किलोग्राम। अच्छा, ये प्लास्टिक का रिपोर्ट था, माफ कीजिएगा, ई कचरा मैं कहने लगी थी। ई कचरे के उत्पादन में भारत में ना दिल्ली आगे है। ई कचरा, प्लास्टिक कचरा दोनों अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो कचरा निकले वो ई कचरा है। ई कचरा तो यहां से आप रिलेट कर लो कि दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, इतने बार मैंने बताया है, आप लोग भूले नहीं होंगे। तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। ठीक है। हर साल 50 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक ई कचरा पैदा होता है। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण इसे किया जा सके, तो लोगों को इसमें प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। पाइल्स डे, माफ कीजिए, आर्थराइटिस डे। विश्व गठिया दिवस 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 10 अक्टूबर को। नेशनल पोस्टल डे, इंटरनेशनल पोस्टल डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट करने वाले, यानी कि शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? टॉम क्रूज। मतलब कि अब जो फिल्मों की शूटिंग है ये अंतरिक्ष में भी होने जा रही है। जो एक्टर है टॉम क्रूज, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कल भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। इस चक्कर में ना जो वीडियो है ये 26 मिनट पहुंच गया था। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो वीडियो है ना ये मिनिमम 17-18 मिनट और मैक्सिमम 22 मिनट से ज्यादा ना हो जाता है कभी कभी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये शूटिंग करने जा रहे हैं। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद ये दुनिया के पहले ऐसे एक्टर हो जाएंगे जिन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली होगी। अब इसमें कुछ डिटेल में पढ़ाने लायक है नहीं। विल स्मिथ, इस वर्ष का जो ऑस्कर अवार्ड रहा ना, हालांकि ऑस्कर अवार्ड से इन्हें 10 साल के लिए बर्खास्त किया गया है, क्योंकि इन्होंने वहां के एंकर को थप्पड़ मार दिया था। काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहे थे। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर ये विल स्मिथ ही रहे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है विल नाम से। द रॉक, जो एक्टर है ना ड्वेन जॉनसन, इन्हें आप द रॉक के नाम से भी जानते हैं। फोर्ब्स द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं, इसमें इनका नाम हमेशा ही टॉप पर रहता है। और मतलब पिछले वर्ष में तो ये टॉप पर थे एक्टरों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले। भारत की तरफ सिर्फ अक्षय कुमार थे। विकी कौशल का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी जो आईफा रहा ना, आईफा 2022, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने ही जीता है, बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चे में है। तो यह अधिनियम लाया कब गया था? लाया गया था वर्ष 2000 में। अभी ये क्यों चर्चे में आया था? चर्चे में इसलिए आया कि अब इस अधिनियम के तहत, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा जो है 66A, इसके तहत अब किसी भी शख्स पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने 7 साल पहले ही इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके इसी धारा के तहत लोगों पर केस दर्ज होते जा रहे थे। अब ये धारा थी, मतलब क्यों केस दर्ज हो रहे थे? धारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अभी देखिए बुधवार
अभी तो मैं शनिवार है, जैसे 3 दिन पहले ही श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार, ऐसे क्वेश्चन ना आपके पॉलिटी के सवाल बनते हैं। ये करंट का मुद्दा है, इसे आप हाईलाइट कर लें। तो श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार का फैसला ये लागू किया गया, जिसमें कि इस धारा को असंवैधानिक करार दिया गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना जो दंडनीय अपराध था, तो ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब कि इस नियम के तहत किसी भी किसी भी व्यक्ति का ऐसी जानकारी भेजना भी दंडनीय अपराध माना जाता था जिसे वो गलत मानता है ना। यहाँ तक कि अगर मैसेज से किसी को गुस्सा भी आ जाए, मतलब ये धारा कहती थी कि उस मैसेज से यदि किसी को गुस्सा आ जाए या किसी तरह की असुविधा हो रही है तो वो भी अपराध था, और गुमराह करने वाले के लिए ईमेल भेजना भी इस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना जाता था। तो अब इसे समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 66A लाया गया 2000 में, इतना सफिशिएंट है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में यदि हम बात करें तो यू ललित अभी वर्तमान समय में हमारे चीफ जस्टिस है, 49वें क्रम के। 50वें होंगे वाईवी चंद्रचूड़। अगला प्रश्न, ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि देश का सबसे बड़ा मिलेट यानी कि मोटे अनाज होते हैं, इसके प्रोसेसिंग के लिए जो प्रसंस्करण उद्योग है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब 36 जिले बनने जा रहे हैं, 33 ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, 36 राज्य बनेंगे। तो मिलेट्स जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, जिसमें उच्च, या आप कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन होता है। ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं, प्रोटीन, डाइटर, फाइबर, मिनरल्स, इन सभी से भरपूर होते हैं, जो कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट के लिए लाभदायक होता है, और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इसी के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है कांकेर में। और रिवीजन का क्वेश्चन है तो डिटेल में हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। झारखंड में रिसेंटली ना बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में इन्होंने महाकाल कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर आप कह सकते हैं, जहां महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पानीपत है, हरियाणा का पानीपत, यहाँ इन्होंने 2G एथेनॉल प्लांट, ये तो आप लोगों को रट चुका होगा, काफी बारी मैंने रिपीट करवा दिया, अब नए फैक्ट इसमें ऐड करेंगे हम। पानीपत वाला फैक्टर रट गया है। हाँ, लास्ट मैंने कि कल मैंने आप लोगों से पूछा था असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जो कि नई दिल्ली में है। आज का सवाल है कि पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसी भारतीय महिला को मिला है, कौन है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।